Hey guys, welcome back to our channel, and today we are We are going shooting. about a lot of things and we have a lot wala things to tell. So new guest, ये हमारा guest है. Its name is डॉलू गोस्वामी गिरी. नहीं, गिरी गोस्वामी. कुछ भी. हाँ, ये नेहा का बेटा है. अच्छा, इसके बारे में भी बताती हूँ. हाँ, तो लास्ट टाइम हमने जहाँ पे छोड़ा था टॉक, वो था मेरी कजन की शादी. बाय द वे गाइस, हम लोग काफ़ी टाइम से पॉडकास्ट शूट नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस. देयर वर सो मेनी थिंग्स जिसकी वजह से हम बिजी हो गए थे. और डू नॉट लाफ लाइक दैट. हम लोग सेपरेट दूसरे प्लेसेस में रहते, तो बार बार बैक एंड फोर्थ आना नहीं हो पाता. तो जब भी हम टाइम मिलता है हम ट्राई करते हैं कि सब चीज़ हम रिकॉर्ड कर पाएँ. और बस यार, सो बेयर विद इट. They have to. But हमारे ब्लॉग तो आती है यार. हाँ. और 2-3 ब्लॉग तो डाल ही दिया हम लोगों ने. So start. What do you want to say about तेरे भाई की शादी कैसे रही? It was amazing, like a proper family get together and I really enjoyed it. Like मेरा पूरा खानदान आया था. बुआ, ताई जी, चाची, chachu, pura family members, and we really enjoyed it. Like my father didn't able to come because of some reason, तो पापा को मिस करा. उसके अलावा हम सब ने खूब enjoy करा. Like from हल्दी से लेके पूरा क्या बोलते हैं उसे रिसेप्शन तक. और जब रिसेप्शन में लास्ट में ग्रुप डांस वाला, हमने भाभी को बाहर फेंक दिया मतलब कि साइड से धक्के मार के वो स्टेज से बाहर निकलेगी. क्योंकि मेरे भैया थोड़े शाय है ना, तो उन्होंने कहा कि नहीं सब आ जाओ ग्रुप डांस करेंगे. और बेचारी भाभी ऐसे होगी बाद में, फिर पता नहीं कहाँ गई, वो दिखी नहीं हमें. So I really enjoyed it, and I feel like I'm just waiting for my every cousin to get married every year कि हमें एक family get together मिले proper. एक दिन उन कज़नों में तू भी आ जाएगी. हाँ, अरे कोई नहीं, बट अभी है बहुत है मेरे cousins. अभी उनके छोटे भाई की शादी है, उसके बाद बुआ के एक और बेटे की शादी है, दूसरी बुआ के. मेरे कज़न्स पता नहीं कहाँ कर ही नहीं रहे शादी. और फिर जिस टाइम पे शादी होती है ना, उस टाइम पे लड़की वाले टांग की चाहिए, उसमें खूब चिल्लाया, खूब मजे करे. लाइक मेरी ताई जी और मेरी बुआ खूब एकदम 1-on-1 चल रहे. पहाड़ गई थी बारात ना. हाँ, कौन रामगढ़ गई थी. रामगढ़ गई थी. मेरे एंजॉयड इट, लाइक वाओ. और सारे कजन्स भी मिले हम, और 1-2 कजन यहाँ पे आए, बट उसके अलावा सब आए. फिर हमारे कॉलेज में होता है होली. अच्छा, होली फेस्ट से पहले हम कैंप में गए थे, एनएसएस कैंप में. हाँ. और वहाँ भी really हम लोग enjoyed it. एनएसएस कैंप में है नहीं, बट अब है. हम लोग पहले हम थे नहीं, बट इस बार 1 हफ्ते का एनएसएस कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था कॉलेज की तरफ से. तो हम लोगों ने पार्ट लिया था उसमें, और उस 1 हफ्ते के जर्नी पे हम लोग डिफरेंट लोकेशंस पे गए, और हम लोगों ने बीच में बहुत सारे. It was not different, only one place, वही की different. नहीं, 2 जगह पे गए थे हम मोस्टली. एक हम लोग इधर आए थे, बावन डाट साइड आए थे, और एक हम गए थे पनियाली. गाइस, हम कटघरिया में इतना फेड अप हो चुके हैं. हम इतनी बार कटघरिया जा चुके हैं, इतनी बार कटघरिया से ऊपर पनियाली साइड और उसके ऊपर जंगलों में जा चुके हैं कि अब हम नहीं, जंगल में मजा आया, बट वो पनियाली का एरिया देख के मैं थक चुकी हूँ रोज का रोज. हाँ. सो और कुछ नहीं हुआ. तो लास्ट दिन जिस दिन हमारा लास्ट डे था, उस दिन परफॉर्मेंस वगैरह थी. हाँ. और वो मंदिर में कराती है, मंदिर के बैक स्टेज पे. बैक पे नहीं, फ्रंट पे. बैक ओ स्टेज सॉरी, पे बैक तो स्टेज सेकंड लास्ट डे था. सेकंड लास्ट डे. हाँ. 2 दिन हम मंदिर में थे कटघरिया के. वो मंदिर है हेड़ा खान मंदिर. हाँ, नाम सुन के ऐसे लगता है कि कितना ही दूर होगा. हाँ. तो एनएसएस कैंप बहुत ही अच्छा रहा. हाँ, लाइक फर्स्ट डे हम कॉलेज में ही थे. लोकल्स में गए थे. फर्स्ट डे हम कॉन्वेंट स्कूल में गए थे. किसी सेकंड डे हम कॉलेज में थे, और उस टाइम एक्सरसाइज वगैरह, नॉर्मल वार्म अप, और बैक टू बैक 7 डेज था विदाउट स्किपिंग. अगर एक भी दिन हम स्किप करते तो हमें सर्टिफिकेट्स नहीं मिलते, जो अभी तक नहीं मिले हैं. और सबसे अच्छी बात है कि अटेंडेंस मिल रही थी. और स्किप भी हुई.
जिसमें निहायती बदतमीज था मेरा ग्रुप और और हम दोनों डिफरेंट ग्रुप्स में थे गाइस, तो उसके वजह से ना उसके अलावा ठीक ठीक है एक्सप्लोर भी करना चाहिए। वही काफी मजा आया, मेरा ग्रुप वाज फन, बट कहीं कहीं पे ग्रुप एज अ ग्रुप आपको सबको साथ लेके चलना चाहिए, नॉट कि यू गाइस मेट और आप दूसरों को, आपसे जूनियर्स को और आपसे दूसरे मतलब आप जूनियर्स को डोमिनेट डाइट में साइड कर सॉरी, मुझे फीवर चल रहा है थोड़ा, लग रहा मुझे। आई एम टायर्ड बिकॉज ऑफ यस्टरडे गाइस। हाँ देन ऑन 4th या 5th डे वी वेंट टू द जंगल। उससे पहले हम लोग पनियाली में वो कर रहे थे, ब्लड डोनेशन कर रहे थे और उसमें हमें प्राइज भी मिला है। हाँ गाइस, एक्सपेक्टेड ही था। हम लोग 2 प्राइज जीते हैं हम लोगों ने, सेपरेटली में हम लोगों ने साथ में जीते। हाँ, एक हम लोगों का एक ग्रुप बना था, उसमें एक और दीदी थी हमारे संग, और काम नहीं करा उनने, सिर्फ फोन पे लगी हुई थी, बैठ गई एक जगह, बैठ गई थी छाया में और उसमें काली हो जाऊंगी भाई, रंग ऐसे है तो वैसे हो गए ना। तो क्या कहते हैं, तो हम 3 लोग थे उस दिन, हमारा था कि हम सर्वे करें ब्लड डोनेशन फर्स्ट हमारी रैली निकली थी। हाँ, और हम लोग घर घर जाके, आपने व्लॉग्स में देखा ही था उन दिनों का, और हम लोग ना घर घर गए थे लोगों के और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी, और जो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आएगा, जितने ज़्यादा लोग उससे पूछ के आएगा, तो उसको प्राइज मिलने वाला था, और उसमें हम लोग फर्स्ट पोजीशन में आए। और एक्सपेक्टिंग दिस लाइक, हाँ, मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी क्योंकि काफ़ी बच्चों ने काफ़ी अच्छा किया था, बिकॉज सब लोग डिफरेंट पार्ट्स में चले गए थे, हमको जंगल वाली साइड मिली थी तो कम घर थे, लेकिन स्टिल था मुझे लेके नहीं गई, वो ब्लू कलर का था और कुछ झंडा वगैरह था वहाँ पे, आई डोंट नो। एक्चुअली ऐसा हो रहा था ना, रास्ता नहीं था, नहीं मैं वहाँ पे मैसेज पढ़ रही थी, वहाँ पे कुछ आया था मैसेज। ओके हाँ, तो क्या कहते हैं, मैं ये कह रही थी कि जो घर था मैं ले जा सकती थी, बट वो घर का ना रास्ता नहीं था वहाँ पे, अब वो ये लगा वो एक रास्ता ऐसे जा रहा था, एक रास्ता ऐसा, अब वो घर यहाँ पे था बट वो इस रास्ते का, बेटा बैठ ही नहीं पा रहा था, नहीं क्या इसके गर्दन में डिफेक्ट आ गया, तो इसीलिए मैं देखो नहीं ले जा पाई उधर घर पे, अदरवाइज मैं ले जा देती। मुझे जाना था, मतलब इस तरह बहुत सारे ब्लू कलर के घर थे, पर मुझे पता नहीं क्यों वहीं जाना था। हाँ पता नहीं, मैं इसकी मुंडी उछेड़ दूंगी। उसके अलावा फिर हम ना सर ने हमें फ्रूटी पिलाया, उसके बाद हम जंगल गए। हाँ, और जंगल वगैरह का वो दिन बेस्ट में देख लिया होगा, वो दिन बेस्ट था, वो पार्ट वाज बेस्ट, लाइक लिटरली। मैं खाली ये चीज पॉइंट आउट नहीं करना चाहती, बट जब आप एज इतने बड़े बर्तन थे यार, हम लाइक लिटरली हम 3 बच्चे और एक मैम थी जिन्हें वो बर्तन वॉश किए हुए, मैम ने कड़ची धोई थी, मैं और सोनू इतनी बड़ी डेगची, मैं उसमें मिट्टी डाली जंगल में ऐसे ही धुलते हैं बर्तन, और नीचे ना आप कुकिंग करते हैं नीचे जल जाते हैं क्योंकि आग में खाना बन रहा है, तो ना लास्ट में हम लोग घिस रहे, घिसते हुए अजीब से नहीं लगता, तो मेरा वैसे भी हो रहा था, भी जाते मुझे बताते वहाँ ना पहुंचे तो ना फटफट चीजें वगैरह, फटफट तो कुछ नहीं हुआ, पहले तो स्टेबल पोजीशन नहीं मिल रही थी, अब वो रखने के लिए माय पार्ट जो चॉपिंग वगैरह था वो फटफट हो गया था, उसके बाद एवरीवन वाज इन देयर वे, लाइक एवरीवन वाज एंजॉयिंग। मैं ऐसे बोल रही हूं, बट चॉप करने वाला को समेटना भी होता है, वहां फेंक के मटर की छिक्कर अलग ये वो करे थे, और ये सब के साथ चूल्हा बना लिया हाँ मैंने चूल्हा बनाया वहाँ पे, खोदा और 2 पत्थर के बीच में चूल्हा बनाया, सर के संग हेल्प की, एंड फिर हम लोग कुछ 4-5 पीपल्स थे जो कुकिंग के ऑन द स्पॉट पे हम लोग थे, और हाँ वन ऑफ द पीपल मनीषा भी थी वहाँ, जिसने बैठ के बहुत शांत दिया है गाइस। अरे बंदर आ गया था, मैं डर गई अंदर देख के। हाँ कितना बड़ा काम किया ना, डरी आप। हाँ बंदर, मैंने बताया बंदर आया। हाँ। फिर नहीं यार, वो चूल्हे के पास में रहना ही पड़ रहा था, नहीं तो फिर सर भी सर कितना ध्यान नहीं दिया, नहीं सर ने बहुत काम किया है, लिटरली से पूरा काम सर ने किया हुआ है, और हम लोग जस्ट हेल्पिंग हैंड्स थे, ऐसा नहीं बोलेंगे हम क्रेडिट ले, सर ने पूरा काम किया है, सर ने किया, हम लोग बस हेल्पिंग हैंड्स थे, बस ये था कि हम ही कुछ 2-3 लोग थे हेल्पिंग हैंड्स, और we were the people who were serving everyone, we ate it last। हाँ, हम लोग ने ऐसे वो नहीं करते, घर पे सबको खिलाते हैं, लास्ट में हम खाते हैं,
एज अ स्टूडेंट मैंने और मनीषा ने लास्ट पे खाया। एंड वर्स्ट पार्ट आई हेट अबाउट द जंगल वाला थिंग कि खाने के बाद ना किसी ने प्लेट्स रखी नहीं, ना ही और सब प्लेट्स चले रखी, गए। ना ही हमने बर्तन धोने पे हेल्प की। इट जस्ट, अगर आप कहीं तो कंट्रीब्यूट कर सकते हो, बट इट्स ओके फाइन, आप अपने फन के लिए आए हो, बट दूसरों के लिए आप वर्क हार्ड मत करो। आप जब अपनी प्लेट उठा के डाल सकते हो, लाइक लिटरली उनकी प्लेट्स भी उठा के वहां पे डालने का काम भी हम लोगों ने किया है। और मतलब I खा don't के think सीधा so. चल रहे, ऐसे नहीं कि पीछे लोग हैं जो खाना और बचा हुआ है, स्पेशली सब जब क्या आपको कर बुलाया रहे हैं। जा रहा है, आपको सर ने बुलाया, सर ने उनको बोला कि आओ करके, बट नहीं, फिर कोई भी- नहीं आया। तो But that's fine, हम लोग वहाँ पे हमने बहुत एंजॉय किया। वो हैंड वॉश उससे मैं करछी में डाल रही हूँ, फिर रगड़ रही हूँ। अब हमें साबुन था ही नहीं, फिर इतना बाल्टी बड़ा से बड़ा पानी plates डालो, थी मिट्टी भाई। निकालो, निकल ही नहीं रहा था रेता भी। वही देन फिर हम नीचे वगैरह गए, बट एट द एंड ऑफ द डे, लाइक 7th डे, वी गॉट अप्रिशिएटेड बाय एवरी टीचर बिकॉज टीचर नोटिस्ड एवरीथिंग। हमें लगा कि नहीं नोटिस हो रहा है, बट हर एक चीज नोटिस हो रही थी। और हमें कुकिंग के उस पर भी हमें एक दूसरा अवार्ड हमें कुकिंग की वजह से मिला है। और द बेस्ट पार्ट, एक और चीज मैं बोलूंगी इस होल 7 डे कैंप का, कि गाइस हम कहीं भी चल जाए, द मंदिर इज मंदिर। तो वो 3 मंदिर, हैरा खान मंदिर, और एक मंदिर हम ऊपर गए थे, एंड एक मंदिर हम लोग गए थे बावन डाट से आगे। आई होप अगर मेरे पास फोटोज होंगी तो मैं यहाँ पे कहीं पे भी स्क्रीन पे लगा दूंगी, आई हैव फोटोज, तो देखना। इट जस्ट, जब भी आप मंदिर पे जाओ, इतना पीसफुल होता है ना इन्वायरमेंट, इतना पीसफुल। वो मंदिर पे कोई जाता नहीं है जंगल के, क्योंकि वो बंद रहता है वो इलाका, बट स्टिल द पीस दैट आई गेट फ्रॉम गोइंग देयर, ओ वाओ, वो बहुत ही अच्छा मोमेंट था। अरे वो जंगल में पानी पानी वाला तो भूल गए गाइस। हम लोग पता है पनियाली के जंगलों से कटघरिया तक का ऑलमोस्ट लाइक 5-6 किलोमीटर्स, नॉट 4-5 किलोमीटर्स तो मतलब आई डोंट नो कितना था, बट हमको हैबिट, क्योंकि 3 किलोमीटर अंदर ही है बाय रोड। हाँ, तो आने जाने का 6 लगाओ। हाँ, जाते फिर भी आधे बस में गए थे हम। चलो ठीक है, 4 लगा के चलो। हाँ, 4-5। और ना हम जंगल घर घर भी तो गए थे उस दिन। कम से आप लगा लो पूरा अगर आने जाना ऐड करके 6 to 7 किलोमीटर तो बहुत है। और हम चले थे, सर ने पानी भरने का मौका दिया नहीं और हमें ध्यान भी नहीं था। उसके बाद सर ने कहा मैं पानी पी, और हमारी बस कॉलेज वापस चली गई थी बिकॉज बच्चों को ड्रॉप करना था, तो हम लोग ना रह गए थे। तो हम लोग वेट कर रहे थे अपनी बस का, हम कटघरिया के चौराहे पे बैठे थे। अब पानी नहीं था, क्योंकि ऐसा नहीं हम पानी ले नहीं सकते थे, जस्ट वहाँ पे बताएं सिचुएशन से नहीं। पहले ना वो जो हम देव दुर्गा बैंकेट हॉल पे रुके थे, हमें लगा वहाँ हमारी बस आएगी, तो वहाँ हमें पानी मिला नहीं। तो मैंने सर से कहा पानी तो आपने पिलाई नहीं, तो सर कहा कि आगे से दिलाएंगे। अब चौराहे पे हम भीख मांगने लग गए आते जाते बंदे से, भैया पानी है, दीदी पानी है। फिर बट लास्ट में मुझे बहुत ही गुस्सा आ गया सर को देख के भी। नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से बॉटल्स दी थी, बट बच्चे इतने सारे थे कि अब हर किसी को तो नहीं कर सकते, बट हमने शेयर करा था। बट फिर भी बहुत प्यार से दी थी। चुपचाप आगे चली गई, सर बॉटल दे दो। हाँ, तो वही। बट इट वाज लाइक नाइस। और ऐसा होता है कि आप ट्रिप्स वगैरह में जाते, जब तक आप खुद की बॉटल से पानी जूठा करके ना पियो ना, आपको पानी पिया हुआ नहीं लगता। वही। और फिर हम कॉलेज काफी लेट पहुंचे, 4:30 बजे। और खाने का अगर मैं बोलूँ, कॉलेज वालों ने जो प्रोवाइड किया था वो इट वाज गुड, बट द लेवल ऑफ स्पाइस एवरी डे वाज हाई, बिकॉज हर कोई नहीं खाता। चलो मैं तो खा लेती कभी कभी, मैं कम खाती स्पाइसी। हाँ। मैं खाती हूँ ओकेजनली, बट देयर इज अ स्पाइसी टॉलरेंस। हाँ, इट वाज टू स्पाइसी। उसमें ना चटपटा में ऐसा होता है ना, सब चीज होती है ठीक है, बट उसमें ना नमक कम था और मिर्ची और रेड यू नो रेड मिर्ची अलग से लगती है, तो वो वैसा फील था। और खाने में मेन्यू में अगर मैं बताऊँ तो राजमा चावल, कढ़ी चावल, और क्या था, छोले भटूरे, दाल चावल, ऐसे करके डिफरेंट डेज। लास्ट डे वी गॉट समोसा एंड कोल्ड ड्रिंक। दैट्स ऑल। हम लोग लास्ट डे एक्सपेक्ट कर रहे थे समथिंग। और लास्ट डे तो हम लेबर ही बन गए थे। वो जो शादियों में वो नहीं होता, टेबल लेके वो लेके आ रहे, चेयर्स लेके जा रहे हैं। और हमारा परफॉर्मेंस हमने ऑन द स्पॉट लाइक लिटरली सीखा। बहुत ज्यादा फन एक्सपीरियंस था। हाँ, लाइक लास्ट डे ना हमारी बस का टायर ही फट गया। हम जा रहे थे मॉर्निंग में और सब लोग आने वाले थे उस दिन प्रोग्राम देखने, लाइक सब लोग हमारे कॉलेज से, ऑल द फैकल्टीज एंड एचओडीज। हाँ, तो हम लोग जा रहे थे और हमारे ना गाड़ी का टायर फट गया और हम लोग वो गाड़ी रिपेयर भी नहीं, फिर दूसरी गाड़ी आई कॉलेज से, फिर हम उसमें गए।
उस दिन कॉलेज वाले बेचारे जल्दी ले जाना चाह रहे थे तो बस ने दिखा दिया था कि नहीं भाई तुम नहीं जाओगे जल्दी। लेकिन ओवरऑल प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा, इतना एक्सपेक्टेड भी नहीं था इतना अच्छा, सब लोग कलर कोऑर्डिनेटेड इतना प्यारे प्यारे बन के आए थे यार। लास्ट डे मैंने गाने गाया, 2 गाने गाए, एक तो हम लोगों का साथ में था और एक मेरे 2 गाने हमारे साथ थे, एक सरस्वती वंदना था और एक एनएसएस सॉन्ग था, 3 गाने और एक इसने अपने ग्रुप के संग गाया और मैंने अपने ग्रुप के संग डांस पहाड़ी किया। गाना गाया, एक तो नहीं क्या था मैं तो भूल गई। इसका डांस था, मेरा डांस था। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हमारा होली फेस्ट था। ओह माय गॉड दैट वाज अमेजिंग। लाइक जूनियर सीनियर छोड़ो भाई, उस दिन हर कोई कलर लगाने आया था, हमने हर किसी को वो करा लाइक हैप्पी होली हैप्पी होली हैप्पी होली हैप्पी होली ऐसे। हाँ and like it was really amazing. Again we sang a song with sir, पूरा ग्रुप था, पूरी फैकल्टी, बच्चों में हम 2 ही थे और बाकी सारे फैकल्टी में थे। मैं से माइक पकड़ के सर के बगल में फिर गा रहे थे, काफी मजा आया उस दिन भी। फिर ग्रुप डांस हुआ और सीनियर जूनियर सारे मतलब जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सब सारे। द बेस्ट पार्ट अबाउट दीज प्रोग्राम्स आर कि हम लोग भले कॉलेज में सब सेपरेट हो और कॉलेज में हम लोग कैसे भी रहें, बट जब ड्यूरिंग प्रोग्राम्स हर कोई साथ आ जाता है, हर फैकल्टी साथ आती है और एंजॉय करती है और खुश रहती है। फैकल्टीज पर स्टूडेंट्स बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, फैकल्टीज उतने देखने को नहीं मिलते हैं बट स्टूडेंट्स बहुत करते हैं। और दैट्स ऑल अबाउट दैट डे। और फिर ये किसके बारे में बात करें? हाँ आईपीएल चल रहा है आजकल। या आप कमेंट करो आप कौन सी टीम को सपोर्ट करते हो, और मैं तो ये वाले कलर को करती हूँ, अगर जो समझ गया वो समझ जाएगा। येलो। एंड अगर इस बार किसी का रिटायरमेंट हो गया आप समझ रहे हो तो फिर मैं आईपीएल देखना छोड़ दूंगी, आप समझ जाना। ये समझ रहे हो, समझ जाना, समझ because they know what team I'm talking about and they know किसका रिटायरमेंट की बात चल रही है। नहीं तो चेन्नई वैसे बोल, अब बता रहे हो तुम्हें, हमको तो बताइए येलो आर्मी बोलते हैं। ओके और I want to talk about something like please this is for especially women, they talk about feminism equality but bro जब तक आप खुद इनिशिएटिव नहीं लोगे ना ये नहीं होगा। अभी कुछ दिन पहले मैं पोस्ट ऑफिस गई थी, बताया था ना, तो ना वहाँ पे what happened, there are 2 lines, one is of men, one is of like elder citizen and this side the line of women, okay? तो वहाँ तो सब सही लगे थे अपना, और यहाँ औरतें लगी हुई थी और एक आंटी आई बाद में, तो मेरे आगे मेरे 2 दीदी आगे थे, वहाँ आगे जाके ये ना यहाँ पे मैं खड़ी थी ना और यहाँ पे मेरा बेटा खड़ा हुआ था एक्चुअली। भाई कौन सा बेटा, हमें तो कोई दिखा नहीं। हाँ यार तो सामने में झूठ क्या बोल दिया। फिर चलो मेरा तो क्या था, दूसरी लाइन पे पापा लगे हुए थे, तो फिर मैं तो हटी थी लाइन से। फिर मुझे आके बोलती है कि आपने तो दे दिया है तो आप हट जाओ। मैंने कहा आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं हट जाऊंगी ना, मेरे को अकल है, हटना है नहीं हटना है। लाइक दे टॉक अबाउट फेमिनिज्म एंड ऑल बट वहाँ पे एल्डर सिटीजन्स खड़े थे, आपने उनको बैठने के लिए चेयर्स दी। ओके यू आर वुमेन दैट इज फाइन बट यार आप इतने बुढ़े नहीं हुए हो कि आप खड़े नहीं हो सकते हो। और वहाँ पे इतना पटर पटर कर रहे हो, इट्स अ पोस्ट ऑफिस मैन, यू हैव टू बी क्वाइट। दे ऑल टॉक अबाउट लाइक इक्वालिटी दो, बट जेन्युइनली इफ आई से ना कि गर्ल्स हो गई और औरत हो गई ना, दे जस्ट टेक एडवांटेज ऑफ इट और बहुत फालतूगिरी होती है। एक हाथ से ताली नहीं बजती यार, अगर आप मैन को रिस्पेक्ट करोगे तो दे विल रिस्पेक्ट यू मैन। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, दैट इज वेरी रूड। यार मैं कुछ ऐसे फेमिनिज्म वाला मेरा कुछ नहीं है, बट आप मेरे से जैसे बात करोगे मैं आपको वैसे ही दूंगी। इट्स अ गिव एंड टेक विद मी। या अगर आप लोग एक्सपेक्ट करते हो इन रिटर्न आपको हर चीज तमीज से मिली जाए, तो आप भी तमीज से डिलीवर करो, ताकि आपको इन सब चीजों में खुद देखना पड़ता है यार। वहाँ एक काम कर रहे हैं, लाइक देयर आर ऑल द मेल पीपल हु वर्क ओवर देयर लाइक इन कंप्यूटर्स और जो सीनियर थे, बट एक चीज ये कि जो वहाँ वर्क भी करते हैं ना, द senior post people don't talk to you very properly. That there was one old uncle, he was asking something, he was like, अरे आपको ये बताया ना, एक बार कितने बार बताओ bro, you have to speak politely, not all people are educated, और किसी को एक बारी में समझ नहीं आता तो आपको आराम से बताना चाहिए। They feel क्या है जब मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रही हूँ मुझे डिस्टर्ब हो रहा, सॉरी कैरी ऑन। हाँ क्या कैरी ऑन, मैं तो भूल गई क्या बोली थी। हाँ तो यू नो यू हैव टू टेल, बिकॉज आपको पोस्ट वो फ्री में नहीं मिला है, आपको सबको प्यार से ही बोलना पड़ेगा। और वैसे बैंक में भी होता है, क्या ही है बैंक में सही होता है। अभी रिसेंटली आई वेंट इन बैंक ना, पंजाब नेशनल नाम नहीं
अरे इसको कट कर देना यार, कर देना हो गया फाइन। तो लाइक आई डोंट हैव प्रॉब्लम्स, ऐसी चीज तो मैंने फेस नहीं की, बट माई ओनली प्रॉब्लम इज दैट अगर आप कोई भी पोस्ट पे बैठे हो, आप एक आपको एक लेवल होना चाहिए बोलने का। आप हर किसी से ऐसे रूडली नहीं बोल सकते। आपके पास पीपल आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके, आपका बिहेवियर बहुत मैटर करता है। आप लोगों को हमेशा एक पोलाइटनेस दिखानी चाहिए अपनी टोन पे। व्हाट आर यू सेइंग? मेरे को ऐसे बोल रही थी, यू यूज योर फोन एंड व्हाइल आई एम टॉकिंग। नो आई वाज चेकिंग कि मैंने क्या टॉपिक छोड़ दिया, कि मैं लिख के लेके आई यार, भूल जाती हूँ। तो हाँ, तो मतलब यू शुड नो हाउ टू रिस्पेक्ट अदर्स एंड ट्रीट पीपल करेक्टली। लाइक आप आ रहे हो, लोग आपसे पूछ रहे हैं, हाँ ठीक है अभी हो जाएगा, इतने रूडली आप नहीं बोल सकते किसी से। आप बी पोलाइट गाइस, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। बड़े पीपल आए हैं, मेल्स है फीमेल्स, एवरीवन इज देयर, डू नॉट स्पीक लाइक दैट। Be you gentle. have to be polite because you are sitting in a post for that. you are sitting in a spot where you are something which is helping others, right? और आप ऐसे rudely बोलोगे, people will be offended by you, and it is a very important thing for you to learn, guys. It's high time you should learn manners. People just talk about it, they know what to do, but actually when it's time to show, they generally don't know what to do. They are like, ठीक है ना, हम तो अपनी बारे में ऐसे ही करेंगे, बट हम बाहर जाके ज्ञान देंगे। यार ज्ञान आप तब बोलो जब तक आप वो चीज अपने पे अप्लाई करो, उसके बाद आप वो चीज बोलो। और ये यही की नहीं है, everyone guys, everyone in college also. In yesterday I told you about that girl, na? Same thing goes to everyone, guys. You should learn how to respect others, how to be thankful. Yeah. Don't be mean to others, guys. And if you don't like something, just stop it ना। बार बार क्यों पोस्ट नहीं कि छी क्यों बुलाया, छी वो लास्ट में यू एंजॉय, बट आप वो सामने पोस्ट हो, भाई तुम्हारा क्या है, तुम्हें नहीं पसंद है तुम घर जाओ, किसी ने जबरदस्त तो बुलाया नहीं आपको। हाँ, तो अब हम आते हैं कॉलेज के एनुअल फंक्शन और कॉन्सर्ट। बाय द वे कल हमारे कॉलेज का एनुअल फंक्शन था, और मॉर्निंग में एनुअल फंक्शन था, एंड हाफ टाइम बाद इवनिंग में एनुअल फेस्टिवल। ओके हाँ, तो मैं बोलती हूँ ठीक है, आई डोंट लाइक एनुअल फंक्शन एट ऑल, आई एम नॉट इवन लाइक। सिर्फ मुझे एक परफॉर्मेंस अच्छा लगा, वो बीटेक के नहीं बीसीए के बॉयज ने फनी परफॉर्मेंस दिया था, उसके अलावा मुझे जेन्युइनली किसी का परफॉर्मेंस पसंद नहीं आया। हाँ, हर्षिता का भी अच्छा लगा, लाइक 2 परफॉर्मेंस व्हिच आई लाइक। उसके बाद आई डोंट नो, आई डिडंट कनेक्ट यस्टरडे, लाइक देयर वाज ओपन डीजे आल्सो, आई ट्राइड बट फिर भी वो कनेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद वी हैड आवर लंच, फिर शाम की कॉन्सर्ट। पहले थोड़ी एनुअल फंक्शन का बता दे। हम लोगों का स्टार्ट बहुत अच्छा था, बट वो ये ना एनुअल फंक्शन आई डिडंट, पता नहीं क्यों आई वाज इमोशनली थोड़ा सा अपसेट यस्टरडे मॉर्निंग के टाइम में। आई डोंट नो व्हाई, बट मैं थोड़ा सा इमोशनली ऑफ थी कल। और उसके अलावा मॉर्निंग पे I didn't like, I will not say मैंने कोई परफॉर्मेंस एंजॉय नहीं किया। I like so many performance, बहुत अच्छे थे। हमारे बीबीए ग्रुप पे भी बहुत अच्छा डांस किया, भाई जस्ट उन लोगों ने थीम चूज की थी नेपाली सॉन्ग्स, एंड वो हमें समझ नहीं आते, हम इतना कनेक्ट नहीं कर पाए। We didn't connect to yesterday's performances, like हाँ, we didn't connect. और अदरवाइज पीपल डिड वेरी वेल। काफी लोगों ने काफी अच्छा डांस परफॉर्मेंस किए थे, और वो जनरली बहुत अच्छे थे, ऐसे नहीं खाली, बट जस्ट कि कल वो एक वाइब होता गया, और इतना अच्छा अरेंजमेंट किया था, हर एक चीज प्रॉपरली थी, डेकोरेशन ऑन पॉइंट, टाइमिंग ऑन पॉइंट, ड्रेस कोड ऑन पॉइंट, एवरीथिंग वाज वेल, बट द ओनली थिंग वाज लाइक ऑर्गेनाइज अच्छे से नहीं हो पाया, लाइक टाइमिंग इशू, मतलब लाइक टाइमिंग इशू इन द सेंस स्टार्ट अच्छे से कर दिया, बट कीप ऑन रिपीटिंग द प्रोग्राम्स एंड कमिंग गोइंग बैक एंड फोर्थ। They do everything very good, but जब वो प्रॉपरली एक वे में करने का बारी आता है, वो हौच पहुंच जाता है उनका, वही बिकॉज ऑफ विच थोड़ा सा वो अनसर्टेन हो गया। ऊपर से फिर मॉर्निंग से बच्चे वहां पे थे, और 2 बजे खाने का था, और बाहर जाना नहीं था अलाउड, पानी का काफी दूर था, और द वर्स्ट थिंग आई से yesterday it was washroom. They have closed all the washrooms of every building, and they have like at least जो students कॉलेज के हैं वो अपने आई कार्ड दिखा के अंदर जा सकते हैं। गाइज वॉशरूम के लिए एक अलग से वॉशरूम मंगाया गया था, आई नो दैट, but that was public washroom, nobody likes to use it यार। It's not about that also, but
जस्ट कि यार एक वो होता है अपना कंफर्ट जोन भी होता है, राइट? नहीं हो पाता है। दो बिल्डिंग्स है हमारा, एक बिल्डिंग का खोल देना चाहिए था। या 2 बिल्डिंग्स है, इधर वाले में भी नहीं जा पाए, उधर वाले में भी नहीं जा पाए, तो उसका मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। अदर देन दैट मॉर्निंग पे और बाकी इवेंट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए प्रोग्राम्स काफी अच्छे थे, लेकिन वही ऑर्गेनाइज अगर और अच्छे तरीके से हो सकता तो वो। और एक और दिक्कत जो मुझे कल फेस हुई, बहुत मुझे नहीं, मुझे लगा कि ये फेस हुई है कॉलेज की तरफ से, कि माइक और द साउंड वही, मतलब माइक बहुत, प्रोग्राम्स अच्छे थे, सॉन्ग्स बहुत अच्छे थे, पीपल जो गाते हैं वो बहुत अच्छे थे, लेकिन वो ये ना माइक और थोड़ा सा उनको भी ये देखना चाहिए कि थोड़ा लाउड गाएं। वो लोग भी बहुत ऐसे सोचते वो जैमिंग करे 4 लोगों के बीच में, बट नहीं, you have a stage and you have an audience, you know you guys should sing a little louder. Or but college should invest more money in mics, I feel like now. साउंड सिस्टम पे थोड़ा ज्यादा वर्क करना चाहिए। हाँ, तो उसके अलावा फिर लंच वाज, ओह माय गॉड, सो यमी। कल का खाना मुझे जनरली बहुत पसंद आया। अदरवाइज ऐसा होता है ना कि कभी हम कोई जगह जाए हमें खाना पसंद आए, बट कल मेन्यू भी काफी अच्छा था और खाना भी बहुत यमी था और आई रियली एंजॉयड इट। बट और जो ओपन डीजे की बात है, सॉरी टू इंटरप्ट, बट ओपन डीजे की बात है, वो हम लोग इसलिए कनेक्ट नहीं कर पाए और इसलिए एंजॉय नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग सुबह से भूखे हैं और इतनी गर्मी हो रही थी और प्यास लगी थी। मेरा तो यही सीन था, मेरे को बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी और गर्मी बहुत थी। एक्चुअली इतनी धूप पे टेंट लगा है, भले टेंट कवर करता है लेकिन गर्मी पास होती है। तो कूलर्स जो थे ना, जो वो वाटर वाले कूलर्स होते हैं, वो एक्चुअली बहुत कम यूज हो रहे थे और वो मतलब लाइक हवा भी अच्छे से पास नहीं हो रही थी। जो कूलर्स थे वो साइड वाले में लगे थे और स्टेज के पास बहुत गर्मी हो रही थी, तो इसलिए कल हम लोग साइड कूलर्स वर फॉर द गेस्ट। और पता नहीं इसको जेन्युइनिकल दिक्कत थी फैंस, बट मेरे को सही लगा। और रही बात ओपन डीजे का, आई डिडंट कनेक्ट लोगों से पहले तो, एंड सेकंड वाज लाइक द सॉन्ग वाज सो बैड, लाइक बीच में ठीक है। द ओनली सॉन्ग आई लाइक्ड वाज हाँ, वो रांझुला लगाना। उसके अलावा लाइक आई जेन्युइनली वांट कि अगर आप कर रहे हो ना, आप पहले से एक प्लेलिस्ट है तो उनको दे दो, फिर आप सॉन्ग्स बता दो कि भैया ये बुझा दो। मतलब बहुत ही अजीब से वियर्ड से गाने थे वो। उसके अलावा हाईलाइट ऑफ द डे कॉन्सर्ट। हाँ, कॉन्सर्ट से पहले हम खाना खाने के बाद हमारे पास 1.5 आवर था, तो वो हम लोग कैसे भी स्पेंड कर सकते थे। बच्चे बाहर गए थे बट हम कॉलेज पे ही रुके थे। हमने फोटोज क्लिक की, तो अगर हम लोग यहाँ पे कहीं पे लगा दे, यहाँ पे आप देख सकते हो। और highlight of the day was highlight of the day. Oh my god, guys, I didn't expect that. I was like, मेरा अगर पूरा मॉर्निंग से अगर नाइट तक अगर कुछ चीज बोलूंगी ना, लाइक चेरी ऑन द टॉप बोलते ना, चेरी ऑन द केक, cherry on the top, pop, जो भी लगा लो। But honestly, if I'll say, I was not expecting them कि they do this much. But when उसने ना पहले एक rough performance दिया just to check है, उसका बैंड है तो मुंबई से आते हैं, मतलब oh my band is coming from this that, मैंने कहा क्या ही होगा, क्योंकि expectation थी नहीं। उसने एक rough performance दिया, उसके बाद ना सारे जो उसके बैंड मेंबर्स थे वो ब्लैक ड्रेस डाल के आए और सबसे अट्रैक्टिव था वो हैट वाला। उसके बाद वो निकला पूरा white, oh my god, he was shining yesterday. I'm not lying to you. He was is such an amazing soul. His voice, his songs, his interaction with people, I just loved it. His energy is something on stage. और अपने hometown first time he was performing. The aura was so positive, guys. I can't lie, but ना वहाँ पे generally I didn't expect कि ऐसा होगा। स्टार्ट बहुत कैजुअली हुआ, पेरेंट्स आए थे, पहले भीड़ भी कम थी और द बेस्ट पार्ट इज द ऑडियंस वाज सो गुड। लाइक हम लोग गा रहे थे उनके संग, फ्लैश लाइट थी और द बेस्ट पार्ट वो रात हो गई थी, बहुत जल्दी अंधेरा हो गया था और इतना प्यारा माहौल क्रिएट हुआ ना, इतना प्यारा स्टेज, इतना प्यारा डेकोरेशन। आई कांट लाई, द इवेंट लाइक नाइट इवेंट। And I feel like ना sometimes singers are good but audience are not supportive, but हमारा audience बहुत supportive, especially कुछ लड़के आगे से वो तो खतरनाक ही कर दिया फिर लोगों ने। And like हर एक गाना मुझे लगा वो बहुत सॉफ्ट सॉन्ग गा रहे थे, वो पूरा कॉन्सर्ट सॉफ्ट सॉन्ग लगा, सॉफ्ट सॉन्ग गाया उसने, कुमाऊनी सॉन्ग गाया, थोड़ा सा दिल टूटा गाना गाया। वो तो मतलब 1-2 गाने मैंने सुने नहीं थे क्योंकि आई डोंट लाइक सैड सॉन्ग्स टू लिसन, बट
wow यार his और गरबा भी था। हाँ गरबा भी था। हम लोग And dancing for the भी first थी, time he was flashing. performing in Haldwani And he got emotional, guys. He hometown, cried. because I his felt parents sad. were seeing him for the first time to perform live. Yeah. Yeah. And it's a huge moment for him also. इतनी छोटी सी सिटी से इतना बड़ा उसने करा है, काफी बड़ा है। एंड लाइक मुंबई में जाके आप कॉन्सर्ट करते हो, जयपुर में भी करा हुआ है, राजस्थान। एंड या really happy to see him there, his concert, his voice, everything was so amazing. जिसने भी रिकमेंड करा भाई थैंक यू। No, generally बहुत अच्छा था। It was like I was genuinely not expecting it. और उसने ना यहाँ लेके गया, वो पूरा स्क्रीन से बाहर कर दिया उसने। हाँ, you know expectations अगर यहाँ थी तो कल performance really very high, जिसका like limit नहीं थी generally। और उसको भी बहुत मजा आया। Like he was also saying that he have not seen crowd like this ever. That's all. But I don't like the girls and boys bus separation, right? That हाँ वो चीज था, but okay fine, right, no problem. Yeah. But yeah, everything was so amazing. फिर हम रात को आए, कितने 8-8:30 हो गया था। 7:30 तक का प्रोग्राम था लेकिन 8 हो गया था वो गया क्योंकि उसका थोड़ा सा भी लेट था, और थोड़ा सा जाने लेट का भी just स्टार्ट हुआ और उनका भी टाइमिंग इशू हो गया था, वो भी बोल रहे थे अदरवाइज तो और प्रोग्राम्स करने का था। उसका भी मन नहीं था जाने का, but fair enough. बेस्ट ऑफ लक Yeah. टू हिम। Really wish him all the best for Yeah. his future songs and his voice. Also एक नया गाना आने वाला है, like he has His shooted first it. song, right? Yeah, first ever song. Best of luck. That's all. And Anything else you want to talk about? that's all. Yeah. बाकी एंड अदर जो भी आपको क्लिप्स हमको मिलेगी हम events टैग के वहाँ पे लिए। ना जिस चीज के हम बात करें हमें क्लिप्स मिलेंगे, हम ना ऐसे डाल देंगे ऊपर पे वो छोटा सा। पता है, वो डल जाएगा, लास्ट में भी डाल देंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा कॉपीराइट आएगा तो गाने तो हटा देंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट नहीं का 1-2 सेकंड के उसमें नहीं आते copyright. फाइन That's all. We are फॉर नाउ। closing it. So bye bye. हाँ, अभी का फिलहाल कोई गारंटी नहीं है नेक्स्ट पॉडकास्ट कब आएगा, बट अभी तो अपडेटेड वर्जन बताए तो अभी रिसेंटली नेक्स्ट फ्यू डेज में हमें कुछ काम है एंड उसके बाद फिर उसके बाद हम लोगों के पास कुछ काम नहीं है 8-9 दिन, उसके बाद फिर हमारे पास कुछ काम है। It's not about काम, मैं ऑनेस्टली कहूँ ना, हम बहुत दूर रहते हैं और समटाइम्स होता है कि मेरे को अगर रिकॉर्ड करना है तो ये नहीं वो करती, अगर रिलीज को करना होता है तो मैं नहीं करती, ये होता है। मोस्टली आई मिस माई केस बिकॉज लाइक अपना अपना लेवल होता है कंफर्ट का। आई एम नॉट मैं कंफर्टेबल। पैस हो गया उठ मतलब जा। whatsoever. ओके, दैट वाज मतलब ऑल। it's like ना कि हम पता है we have started it like sorry we have started it like a podcast channel, but you know possible नहीं हो पाता, इसलिए हम तो हमको जो भी मिलता है और जो जैसे आपने डांस वीडियोस देखी शॉर्ट्स में, वो हमारी पुरानी मेमोरीज है। और मैंने व्लॉग भी करा है, मतलब हमने व्लॉग भी नेक्स्ट किसी दिन हम आपको हमारे चाइल्डहुड स्टोरीज बताएंगे। हम लोग बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं ना, तो इसलिए हम कॉलेज से पहले से एक दूसरे को जानते हैं। बाय द वे जस्ट स्नीक पीक हिंट बोलते हैं ना फ्यूचर का भी पॉडकास्ट के, बट वो कभी फ्यूचर की बात करेंगे। अभी इतनी जल्दी फॉर नहीं नाउ करना। वही, फॉर नाउ दैट वाज ऑल। सी यू। और नेक्स्ट टाइम हम पॉडकास्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम मतलब करेंगे बट वो जो हमने क्वेश्चन वाले करेंगे, नेवर हैव आई एवर, वो पॉडकास्ट के संग ऐड कर हाँ वही। दैट्स ऑल, बाय गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू। थैंक यू, नमस्ते।